तबाही का एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे देखकर रूह कांप जाती है, दिल दहल उठता है। देखते ही पानी सारे घरों को, सारे गांव को सारे गांव को बहाकर ले जाता है। कारें, बाइकें, मोटरसाइकिलें, साइकिलें, सब कुछ उस पानी के साथ बहता जा रहा है। ऐसा तबाही का आलम आज से कई साल पहले के उत्तराखंड के ही केदारनाथ में देखने को मिला। अब मैं बात कर रहा हूँ उत्तरकाशी के खराली गांव में, जहाँ पर ऐसी भयानक तबाही देखने को मिली कि सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हो क्या रहा है। प्रकृति का ये कौन सा प्रकोप है जिससे ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। सरकार ने पुष्टि की है कि 4 लोगों की जानें गई हैं, तो एक सरकारी आंकड़ा है, लेकिन पीछे की कहानी तो कुछ और है। पीछे की कहानी तो कुछ और बयां करती है। सुनने में आया है कि कई सैनिक भी यहाँ पर लापता हैं और एनडीआरएफ और सेना की टीमें जो लोग खोए हुए हैं, जो लोग पानी में बहकर गए हैं, उनको ढूंढने में लगी हैं। और जो घर वगैरह बह गए हैं, बहुत से गरीब लोग ऐसे हैं। एक गरीब तो ऐसा है जिसने अपनी मेहनत से, खून पसीने कमाई से पूरी ज़िंदगी की सारी कमाई उस मकान को बनाने में लगा दी और वो मकान चंद लम्हों में बह गया। ऐसी आपदा हमारे देश में इससे पहले भी आ चुकी है और इस बार भी आई है, क्योंकि रिपोर्ट ने तो पहले ही बोला था कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा काम करना, कुछ भी बनवाना या कुछ भी काम करना बहुत रिस्की हो सकता है। लेकिन रिपोर्ट की मानता कौन है? हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ खिलवाड़ करेगी, ये तो प्रकृति का नियम है। आप पेड़ काटेंगे, वनस्पति का नुकसान करेंगे, जंगल काटेंगे, पानी जहाँ से जाता है उस रास्ते को रोककर कुछ और वहाँ पर बना देंगे, तो प्रकृति तो उसका बदला लेगी। और प्रकृति अपना बदला ले रही है, उसका सबूत भी दे रही है कि प्रकृति क्या खिलवाड़ हमारे साथ कर सकती है। तो सावधान हमको रहना पड़ेगा, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को ये समझना होगा कि प्रकृति के नियम के साथ, प्रकृति के जो नियम कायदे कानून है, उनके साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, वरना फिर इंसानियत को उसका जवाब देना पड़ता है, इंसानियत को उसका अंजाम भुगतना पड़ता है। हमने कई साल पहले देखा था केदारनाथ में एक भयानक त्रासदी आई थी, इसमें कई सारे लोगों की जानें गई थी, बहुत भयंकर तबाही हुई थी। ऐसे ही उत्तरकाशी के खराली गांव को गंगोत्री जाने के लिए एक मुख्य मार्ग माना जाता है, जो कि सुंदरता का केंद्र है और मुख्य मार्ग गंगोत्री धाम जाने के लिए माना जाता है। लेकिन अब उसी मुख्य मार्ग की सुंदरता, उसी मुख्य गांव की सुंदरता चंद लम्हों में, सिर्फ 40-45 सेकंड में सारी सुंदरता वहाँ की भंग हो गई है, ख़त्म हो गई है। मतलब जिन लोगों ने वीडियो देखा वो देखते ही रहे कि पानी आया, अपने बादल फटा, गंगा जी में बादल फटा, पानी आया और पानी अपने भाव के साथ सब कुछ बहा कर लेगा। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कई लोग इसमें जाने जा रही है, लेकिन उसे इंस्टेंटली कौन बचा सकता है? कितना पानी का इतना तेज़ बहाव था कि इंसान तो छोड़ो, जो चीज़ें थी, कारें, बाइकें, साइकिलें, घर, सब कुछ वो तबाही का मंजर बहा कर ले गया। तो इसलिए भगवान के नियमों के साथ, प्रकृति के नियमों के साथ, प्रकृति की सुंदरता के साथ खिलवाड़ हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब जितना विकास को बढ़ावा देना अच्छी बात है, लेकिन जहाँ पर प्रकृति है, प्रकृति को नुकसान करके विकास को बढ़ावा देना कहीं की समझदारी नहीं है, क्योंकि प्रकृति तो अपना बदला लेगी और प्रकृति ने लिया है। बहुत दुखदाई ये घटना हुई है, ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। ऐसी घटना को भगवान करे, प्रभु करे, ऐसी घटना ना हो, लेकिन कौन इसको रोक सकता है? तो प्राकृतिक आपदा को कोई नहीं रोक सकता है। मैं सहानुभूति और प्रभु से जो लोग गए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ, और जो लोग लापता हैं वो जल्द से जल्द मिल जाएं और एकदम स्वस्थ हों, सुरक्षित हों। थोड़ी बहुत खरोंच वगैरह उनको आई हो, बस सुरक्षित हो और अपने घर वालों से जुदा ना हो। उनके पास जो बचाव के कार्य एनडीआरएफ की टीम और सेना की टीम जो लगी हुई है बचाव कार्य में, वो उनको पूरी तरह बचा लेंगे। मुझे सेना पर पूरा भरोसा है, ये सब कुछ कर लेंगे। लेकिन बस रूह कांप जाती है, दिल दहल उठता है ऐसी चीज़ें जानकर, ऐसी चीज़ें सुनकर कि तबाही कहीं भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। इसलिए कहीं भी प्रकृति के साथ खिलवाड़ ना करें। वनस्पति, जंगल, ये सब कुछ जिनकी जो सुंदरता है, जानवर है, पुरानी सुंदरता है, उसको बरकरार रहने दें, उसके साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होता है। और सारी इंसानियत से ये प्रकृति अपना बदला लेती है, छोड़ती नहीं है। जो ये काम कर रहा है उनको तो ज़्यादा नहीं भुगतना पड़ता, लेकिन जो आम लोग हैं, आम जनता है, उसको इसका सामना करना पड़ता है, इसका तांडव देखना पड़ता है, इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। तो सावधान रहें। सरकार से गुहार करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि विकास ही सब कुछ है। विकास करें, बिल्कुल करें, विकास ही
देश की प्रथम सीढ़ी हो, देश की सफलता की प्रथम सीढ़ी होती है, लेकिन प्राकृतिक सुंदरता के साथ, प्राकृतिक वनस्पतियों के साथ खिलवाड़ ना करें, उनको तोड़ मरोड़ कर उनको कोई अच्छा बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो जैसी है उनको वैसे ही रहने दें। लोग जंगल काट रहे हैं, जंगल जहाँ से कई किलोमीटर तक, मीलों तक जंगल होते थे, आज वहाँ से जंगल गायब हैं। वहाँ देखने को मिलता है ना बारिश हो रही है, ना कुछ हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, धरती फट रही है, लोग उसमें समा रहे हैं, कई जानवरों की जान जा रही है, इंसानों की मौत हो रही है, बिन मौसम बरसात हो रही है जिस मौसम में सर्दी होना चाहिए वहाँ गर्मी हो रही है, गर्मी के मौसम में सर्दी हो रही है, बरसात के मौसम में गर्मी हो रही है। मतलब कभी भी कुछ भी हो रहा है, हम ये खिलवाड़ कर रहे हैं, उसके बाद ये सब कुछ हो रहा है। तो इससे सीख मिलती है कि वनस्पतियों के साथ खिलवाड़ हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है, इसके साथ बिल्कुल खिलवाड़ ना करें। तो बस यही है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें, सब कुछ ठीक होगा। जो लोग घायल हैं, जो लोग लापता हैं, वो भी जल्द से जल्द मिलें, सेना उनको जल्द से जल्द ढूंढ के लाएगी। और बस बाकी सब तो भगवान के हाथ में है। जय श्री राम।